हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो एक्सप्लेनेशन चैप्टर 12 एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मैं हूं शबनम कुरैशी, टॉक स्मार्ट एकेडमी से। तो आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही उपयोगी फ्रेजेस के बारे में, ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जब हम अपनी पसंद और नापसंद को एक्सप्रेस करते हैं। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो आप उसको किस तरह से अपने सेंटेंसेस में, अपने कॉन्वर्सेशन में, अपनी बातचीत में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे आप दूसरों की पसंद पूछ सकते हैं, कैसे आप जान सकते हैं कि किसको क्या अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इन चीज़ों को हम कैसे अपनी बातचीत में यूज़ करेंगे, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, उसे हम आज के चैप्टर में समझेंगे। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है इन सेंटेंसेस का, जैसे हम इंग्लिश में अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स, लाइक्स माने पसंद और डिसलाइक मतलब नापसंद, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो कॉमन जो वर्ड्स है वो यही है जो मैंने अभी बताया, जैसे लाइक और डिसलाइक। इसके अलावा भी कुछ शब्द हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे लाइक के अलावा हम अगर पसंद करने के बारे में बात करते हैं तो हम उसे जैसे ये भी यूज़ करते हैं लव, आई लाइक, वैसे ही आई लव, या तो फिर आई इंजॉय। और इसी तरह से डिसलाइक के लिए जो अलग अलग शब्द है उसमें हम बात करेंगे, जैसे डिसलाइक है, हेट है, कांट स्टैंड है। अब हम उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बात करते हैं। तो आई लाइक, उसके बाद आप कुछ भी वर्ड उसमें जोड़ दें, जैसे कि आई लाइक फ्रूट्स, मुझे फ्रूट्स पसंद है। आई लव डांसिंग, मुझे डांसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो शब्दों का अंतर होता है लाइक और लव, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे अपने जो अभिव्यक्ति है, हमारा जो इम्प्रेशन या हमारा जो उसके प्रति भाव है, उस चीज़ के प्रति या उस क्रिया के प्रति, उसको हम दिखा सकते हैं। तो जैसे लाइक मतलब मुझे पसंद है, लेकिन हम कभी कभी बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम उसको लव शब्द यूज़ कर सकते हैं। आई लव डांसिंग, आई लव रीडिंग बुक्स। या तो फिर हम इंजॉय शब्द भी यूज़ कर सकते हैं। आई इंजॉय प्लेइंग कबड्डी, मुझे कबड्डी खेलना बहुत पसंद है। और जब इससे भी एक्सट्रीम लेवल का हमको कहना है कि बहुत ज़्यादा मतलब पागलपन की हद तक पसंद है, तो हम उसके लिए क्रेजी वर्ड भी यूज़ करते हैं। लाइक आई एम क्रेजी अबाउट बॉलीवुड मूवीज़, मुझे बॉलीवुड मतलब बॉलीवुड की मूवीज़ के लिए मैं पागल हूँ। तो इसी तरह से अपनी पसंद को हम किस डिग्री में बताना चाहते हैं, पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, पागलों की तरह पसंद है। तो इस तरह से हम लाइक, इंजॉय, लव, क्रेजी, इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डिसलाइक की बात करें, मुझे पसंद नहीं है, तो उसे हम नॉर्मली डिसलाइक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आई डिसलाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब वैसे जैसे हमने पसंद में डिग्रीज बताई, इसी तरह से बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो हम उसके लिए हेट भी यूज़ कर सकते हैं। आई हेट लाउड म्यूज़िक, मुझे लाउड म्यूज़िक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उससे नफ़रत करती हूँ। इससे भी ज़्यादा हम ये कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि मैं ये सह नहीं सकती, इतना ज़्यादा डिसलाइक है कि मुझसे वो सहा नहीं जाता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कांट स्टैंड। आई कांट स्टैंड लाउड म्यूज़िक, मैं लाउड म्यूज़िक सह नहीं सकती। तो इससे भी हम अपनी नापसंद को बताते हैं। अब हम इसी तरह से अगर हमें किसी की पसंद पूछनी है कि क्या आपको आइसक्रीम पसंद है, तो हम कैसे पूछेंगे, हम पूछेंगे डू यू लाइक आइसक्रीम। या तो हम उसको ये पूछना चाहते हैं कि आपको क्या पसंद है, आपको जैसे कि हम पूछेंगे आपको खाने में क्या पसंद है, तो व्हाट डू यू लाइक ईटिंग, या इस तरह से हम उनको पूछ सकते हैं। या तो फिर हम ये भी पूछ सकते हैं व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम्स, आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से भी हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नापसंद को व्यक्त करने के लिए भी जब हम किसी को सेंटेंस, हमें ये पूछना होता है कि आपको क्या पसंद नहीं है, तो व्हाट डू यू डिसलाइक, आपको क्या पसंद नहीं है। व्हाट डू यू डिसलाइक अबाउट फुटबॉल, आपको फुटबॉल के बारे में ऐसा क्या है जो पसंद नहीं है। इस तरह से हम उसका सेंटेंस जो है बना सकते हैं, क्वेश्चन हम उनसे पूछ सकते हैं। आपको कौन सा खाना पसंद नहीं है, व्हाट फूड
डू यू डिसलाइक। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस भी हम बना सकते हैं, जिस तरह से अगर हमने कहा कि आई लाइक आइसक्रीम, लेकिन मुझे ये कहना है कि मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो डिस्पाइट ऑफ सेइंग आई डिसलाइक आइसक्रीम, हम ये भी कह सकते हैं कि आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, आई डोंट लाइक आइसक्रीम। आई डिसलाइक रीडिंग बुक्स के बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि आई डू नॉट लाइक टू रीड बुक्स, आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स, आई डोंट लाइक टू प्ले कबड्डी। तो इस तरह से भी डिसलाइक के बदले हम लाइक को नेगेटिव फॉर्म में बोलकर डू नॉट भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने बात किया था कि बहुत ज़्यादा पसंद को हम क्रेज़ी बोलेंगे, पागलपन की हद वाला। वैसे ही अगर हमको नेगेटिव मतलब कि डिसलाइक में बोलना है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आई कांट बेयर लाउड म्यूज़िक। मैं लाउड, जैसे हमने बोला था आई कांट स्टैंड लाउड म्यूज़िक, वैसे ही आई कांट बेयर लाउड म्यूज़िक, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो भी हमने अभी समझा है कि अपनी पसंद और नापसंद को कैसे एक्सप्रेस करना है, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप ये कीजिए, आप अपने जो है 5 या 10 सेंटेंसेस आप बनाइए अपने खुद के बारे में कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है। हो सकता है वो खाने में क्या पसंद है, फ्री टाइम में क्या करना पसंद है, क्या किस तरह के कपड़े पसंद है, व्हाटसोएवर आप उसके बारे में 10 सेंटेंसेस बनाइए। सेम थिंग आप डिसलाइक के बारे में सेंटेंसेस बनाइए 5 या 10 कि आपको क्या पसंद नहीं है, और ये अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके लाइक, लव, इंजॉय, वैसे ही आई एम क्रेजी अबाउट समथिंग, और डिसलाइक, हेट, कांट स्टैंड, कांट बेयर, आई डू नॉट लाइक, इस तरह के आप सेंटेंसेस डिफरेंट डिफरेंट बनाइए और ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसका प्रैक्टिस कीजिए। और भूलिएगा मत, इसे सिर्फ लिखना नहीं है, आपको बोलना है, अपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी फोकस करना है, और इसी तरह से आप अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करिए और आप हमसे जो है पर्सनल कोचिंग भी ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।